नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त हम एक बड़ी खबर के साथ लाइव हुए हैं जहां पानीपत एसपी द्वारा 4 पुलिस कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। पूरा मामला क्या है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि एसपी पानीपत द्वारा आज 4 पुलिस कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप में उनकी जाँच कराई गई थी, जिसमें उस जाँच में वो दोषी पाए गए, जिसके चलते एसपी पानीपत द्वारा आज 4 पुलिस कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, जिनके नाम हैं सब इंस्पेक्टर सतबीर, हेड कांस्टेबल प्रदीप, जो निम्बरी में एक प्रकरण हुआ था और शराब ठेकेदार पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करके उसके जो इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई थी, उस मामले में सब इंस्पेक्टर सतबीर और हेड कांस्टेबल प्रदीप को इस मामले में बर्खास्त किया गया है। दूसरा मामला किला थाना का आता है, जहां पर एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है धर्मवीर, उनको किला थाना में एक 302 के मुकदमे में, जहां पर ये आरोपी के पिता को उठाकर लाते हैं और उसकी पुलिस कस्टडी में ले जाकर उसकी पिटाई की जाती है। उसके बाद में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके चलते उस मामले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर किला थाना में थे धर्मवीर, उन पर कार्रवाई हुई है और उनको बर्खास्त किया गया है। इस मामले में पूरा मामला भी आपको बताएंगे। तीसरा मामला है पंकज है, जो उन पर गाजगिरी है, उन पर एक जान से मारने की धमकी का आरोप था, जिसके चलते वह भी जांच में दोषी पाया गया था। एसपी पानीपत शशांक कुमार द्वारा उसे भी बर्खास्त किया गया है। हम सिलसिलेवार आपको बताएंगे कि कौन कौन से जो उन पर आरोप लगे थे, क्या क्या आरोप थे। हम पहले बात करते हैं एएसआई सतबीर और मुंशी प्रदीप की इन पर गाज क्यों गिरी। सदर थाना के पूर्व प्रभारी एएसआई सतबीर, थाना के मुंशी मुख्य सिपाही प्रदीप पर गांव निबरी में शराब ठेकेदार द्वारा जयकरण के अपहरण के बाद हत्या के मामले में गाजगिरी है। इतनी बड़ी वारदात में आरोपियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं की गई और मिलीभगत करके समझौता कराने की एवज में दोनों को बर्खास्त किया गया। इस मामले की जांच एएसपी पूजा वशिष्ठ द्वारा की गई थी। एएसपी की जांच में दोनों पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। यह मामला 13 मार्च का है, जो शराब ठेकेदार शहर मालपुर के गांव प्रदीप, गौरव और राजपाल, गांव जोशी के अजीत उर्फ सोनू, छाजपुर के मोहित और सोनीपत के गामिड़ी के रहने वाले सुरजीत ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर गांव निम्बरी के जयकर्ण का अपहरण कर डंडों से पिटाई कर उसकी दोनों टांगें तोड़ दी गई थी और शरीर के अन्य अंगों पर भी चोट मारी गई थी। आरोपी जयकर्ण को मृत समझकर ये वहां से भाग गए थे। शराब ठेकेदार की कथित रूप से थाना शहर से मिली भगत के चलते घायल जयकर्ण को इनका खौफजदा हो गया था और उसके अपने दोनों पैर टूटने की घटना को हादसा बनाया गया था। बताया था कि बाइक के सामने कुत्ता आ गया था, इसकी बाइक फिसल गई थी और वह घायल हो गया था। इधर जयकर्ण ने मामला मीडिया में उछलने के बाद एसपी शशांक कुमार साहू ने पहले आरोपियों पर थाना सदर में केस दर्ज करवाया था। हालांकि उपचार के दौरान जयकर्ण की मौत हो गई। इसकी मौत के बाद थाना सदर में हत्या की धारा जोड़ी गई थी, जिसके चलते इस मामले में सदर थाना के पूर्व प्रभारी एएसआई धर्मवीर और थाने के मुख्य सिपाही जो वहां पर मुंशी थे प्रदीप, उन पर गाजगिरी है और दोनों को बर्खास्त किया गया है। अगला मामला आता है एएसआई धर्मवीर पर। अशोक विहार कॉलोनी की रहने वाली एक महिला ने किला थाना में शिकायत देकर बताया था कि 26 मई को सुबह 11 बजे उसकी 22 वर्षीय बेटी की डाबर कॉलोनी के इरशाद ने अपहरण कर लिया है। इसकी साजिश में आरोपी की भाभी भी शामिल है। 27 मई को पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में जांच अधिकारी किला थाना के एएसआई धर्मवीर निवासी इसाना को अगली शाम आरोपी इरशाद के भाई के ससुर के फैक्ट्री के खड़ी मास्टर विद्यानंद कनौली के 55 वर्षीय अयूब को थाने में लाया गया था। इरशाद के ठिकानों का पता पूछने के लिए एएसआई ने बुजुर्ग अयूब पर 3rd डिग्री इस्तेमाल की थी और उसे तपती गर्मी पर नंगन करके पीटा गया था, जिसके चलते हालत बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में जांच डीएसपी रैंक के एक अधिकारी से करवाई गई। सामने आया कि आरोपी एएसआई धर्मवीर ने एक पक्ष से 10,000 रुपये रिश्वत ली थी और आरोपी एएसआई 3 दिन तक आयुब को थाने में ले जाता और उसे गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट करता। हादसे की शाम शराब के नशे में एएसआई धर्मवीर आयुब को घसीट कर थाने में लाया और उसे 3rd डिग्री देकर उसे मार डाला। इस मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं के
तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल आरोपी जेल में बंद है और उसे एसपी शशांक कुमार सावंत द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। अगला मामला आता है सेक्टर 13-17 का, जहां पर पंकज जो सिपाही है उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। मामला सेक्टर 13 थाने के क्षेत्र का है। वहां के रहने वाले एक व्यक्ति ने किसी अज्ञात ने जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में पीड़ित ने एसपी ने अपनी सुरक्षा की मांग की थी। मामले में गंभीरता को देखते हुए एसपी पानीपत द्वारा एसपी ने सिपाही पंकज को उसकी काबिलियत को देखते हुए पीड़ित की सुरक्षा में बतौर गनमैन लगा दिया था। गनमैन लगने के बाद दूसरे ही दिन पंकज ने अपनी वर्दी का रूप दिखाया और उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सिपाही ने पीड़ित को ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके शराब, सिगरेट और नॉनवेज आदि की मांग की। इतना ही नहीं, उसे शराब के नशे में पीड़ित ने उसे अभद्र व्यवहार करते हुए पिस्तौल भी दिखाई और उसे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में शिकायत पीड़ित ने एसपी को सबूत देते हुए दी थी। सबूतों के आधार पर एसपी ने जांच डीएसपी को सौंपी। डीएसपी द्वारा जांच के आधार पर एसपी ने तत्काल प्रभाव से गनमैन सिपाही पंकज को बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें कि एसपी पानीपत द्वारा आज बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस महकमे के 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड बर्खास्त कर दिया गया है, जिनके नाम है सब इंस्पेक्टर सतबीर, हेड कांस्टेबल प्रदीप और एएसआई धर्मवीर और सिपाही पंकज को आज एसपी पानीपत द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके चलते पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। और यह खबर उन पुलिस कर्मचारियों के लिए भी अहम है जो लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देते और उनकी शिकायत लेकर उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। एसपी पानीपत ने कहा कि अगर आगे भी भविष्य में कोई भी पुलिसकर्मी इस तरह की लापरवाही बरतता पाया गया तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। सिटी तहलका पानीपत के लिए धर्मवीर सहरावत, नमस्कार। कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।